सम्मान भारत लाना चाहिए और भारत में मौज उड़ा रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को धक्के देकर उधर फेंकिए। पूर्व एमएलए सिंगल ने कहा कि बांग्लादेश में नरकीय जीवन जी रहे हिंदुओं को वीजा क्यों नहीं देना चाहिए। यदि उनको अफसरशाही के कारण वीजा नहीं भी मिलता है तो तिल तिल करके मरते हिंदुओं को बॉर्डर पार करके भारत आना चाहिए। इसमें वे कम से कम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे, अपनी जान बचा पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान है 1947 में जिसका बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में हुआ था। इस बंटवारे के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान था, यानी हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और मुस्लिमों ने उधर जाने का फैसला लिया था। लेकिन कुछ अति उदारवादी लोगों ने उस समय सही गुणता दिखा करके उधर जाते लोगों को रोक लिया, जो आज की स्थिति उत्पन्न होने का कारण है। वहीं बनवारी लाल सिंघल ने अपने बयान में कहा कि आज हिंदुस्तान में भी हिंदू बहुत स्थानों पर अल्पसंख्यक हो चुके हैं और भय के साए में जी रहे हैं। आज लव जिहाद हो रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहे हैं, अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर तक राजस्थान के अलवर जिले में बनने जा रहे हैं। इन सब पर रोक लगनी चाहिए। सिंघल, पूर्व विधायक अलवर, बड़ी चिंता के साथ आप सबके साथ बातचीत कर रहा हूँ। कल सायंकाल भिवाड़ी में कमलेश ज्वेलर्स पे जिस तरह से हमने वीडियोस को देखा है, 4 लोग आते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, गाड़ी के साथ मारपीट करते हैं, अंदर जाते हैं, सब लोगों को कट्टे और हथियारों के बल पर उनकी पट से पीटते हैं, लाठियों से पीटते हैं, बुरी तरह से मारते हैं, शोरूम में तोड़फोड़ करते हैं और सारे सामान गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को वो कट्टों में भर के, बैग में भर के वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। बाहर से उस परिवार के परिजन आते हैं और उनके साथ फिर परिवार में जो अंदर लोग थे जिनको मारा पीटा गया था वो सब मिलकर उनके साथ पकड़ धकड़ करने का प्रयास करते हैं और वो लोग फिर गोली चलाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं गाड़ी में बैठकर। भिवाड़ी में ये घटना पूरे जिले को दहला देने वाली और राजस्थान को दहला देने वाली घटना है। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैंने आदरणीय भूपेंद्र जी, हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री जी से आज सुबह भोर में ही मैंने उनसे 6 बजे के करीब बातचीत की है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये कहा है कि किसी के भी साथ जो घटना हो गई है वो तो हो गई है, किंतु इन घटना कारित करने वालों को तत्काल प्रभाव से उनकी पहचान कराकर उनको जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाया जाएगा, उचित सजा उनको दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही अलकायदा का जो ट्रेनिंग सेंटर अभी 2 दिन पहले परसों मिला है, उस अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर के मामले में भी उन्होंने हमारे आईजी साहब को और भिवाड़ी एसपी, अलवर एसपी, इन सबसे बातचीत की है। कल की ज्वेलरी की जो लूट हुई है ज्वेलरी शोरूम में, इसके बारे में भी उन्होंने आईजी साहब को, ठाक साहब को और एसपी साहब को बातचीत की है। मुझे आश्वस्त किया है, मैं व्यापारी बंधुओं को और सभी आम जन को सूचित करना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी से मैंने चिंताजनक स्थिति में जब बातचीत की तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल अपने व्यापारियों को विश्वास दिलाइए, जो भी व्यापारियों के हित में होगा उसको करेंगे। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुखद है और इसमें एक व्यक्ति के हताहत होने की भी, जो ज्वेलरी शोरूम के मालिक हैं सोनी जी, उनके हताहत होने की यानी उनके मृत्यु होने के भी समाचार मिले हैं। सत्य है या सत्य नहीं है, भगवान करे सत्य नहीं हो, किंतु ऐसी सूचना मिली है। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, जिस तरह से लोग बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कमलेश ज्वेलर में चोरी हो रहा है, वो जो भी लोग थे ऐसे लोगों को भी शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करने की आदत तो कम से कम हम लोग डालें। ऐसा करने की आदत डालने से ये चोर और गुंडे लुटेरे हतोत्साहित होकर वहां से भागने की स्थिति में आते, किंतु लोग वीडियो बनाते रहे। ये भी अच्छा काम किया उन्होंने, पुलिस को फोन करने के प्रयास भी किए और जो कुछ भी हुआ है आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमको, जनता को भी सजग होना पड़ेगा और पुलिस और प्रशासन मशीनरी को, इनको भी सजग होना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं पुनः आदरणीय भूपेंद्र जी और स्थानीय विधायक आदरणीय बालकनाथ जी दोनों अपने किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर इस मामले में, दोनों मामलों में नहीं छोड़ने वाले हैं। आप इन दोनों की तरफ से आश्वस्त रहिए। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों को, इनके साथ बराबर से लग के इस मामले को खुलवाने का काम करेंगे। बताते हुए 2024 में मेरा एक दोस्त है। खबर माउंट आबू